ईरान का 15 रोज बाद पुरतशद्दुद मुजाहरे पर काबू पाने का दावा। गैर मुल्की हिमायत से फसादियों ने ईरान भर में 53 मसाजिद को भी आग लगाई। आवाम और सिक्योरिटी एहलकारों पर गोलियां बरसाई। ईरानी वजीर खारजा ने गैर मुल्की सिफारतकारों को दफ्तर खारजा बुलाकर वीडियोज दिखा दी। यूरोपीय मुल्कों से मुजाहिरीन की हिमायत बंद करने का मुतालबा। ईरानी वजीर खारजा ने अमरीका में इमिग्रेशन एहलकार के हाथों खातून के कत्ल की वीडियो चलाकर नवाजने का भी मशवरा दे दिया। फौजी कार्रवाइयों के धमके बाद अमरीका ईरान पर राबते करने लगा और वाशिंगटन की जानिब से दी गई तजावीज़ पर गौर भी जारी है। इसराइली मुफाद में कुछ अनासिर ट्रंप को नई जंग में झोंकना चाहते हैं। अब्बास इराक़ी का अल जजीरा को इंटरव्यू वाज़े कर दिया कि सफारती रास्ते खुले हैं, जारियत की सूरत में जंग के लिए तैयार हैं। Want peace. They want to have freedom. The protesters are after freedom. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it. And we're looking at some very strong options. सदर ट्रंप बातचीत की पेशकश के बावजूद ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों पर तैयार। ईरानी हुक्काम मुज़ाकरात चाहते हैं मगर रेड लाइन क्रॉस हो चुकी। मुज़ाकरात से पहले ही कार्रवाई करना होगी। अमरीकी सदर का ईरानी अपोजिशन से भी राबतों का इंकशाफ। ईरान के खिलाफ साइबर ऑपरेशंस और नई पाबंदियां भी ज़ेर गौर। फौज ने ईरान में मुमकिना फौजी और गैर फौजी अहदाफ की फहरिस्त फराहम कर दी। ट्रंप की कल सीनियर मुशीरों से मुलाकात के बाद कार्रवाई का हतमी फैसला होगा। ट्रंप के ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के इशारे के बाद यूरोपीय यूनियन की बात करने को तैयार। मजीद इक़्तिसादी और तिजारती पाबंदियां लगाने का ऐलान। जर्मनी, बरतानिया और कई यूरोपीय ममालिक की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ ईरानी हुकूमत के एक्शन की मज़म्मत। ट्रंप का अंजाम भी फिरौन, नमरूद और रजा शाह पहलवी जैसा ही होगा। गुरूर में डूबा शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का पैगाम। सुप्रीम लीडर ने ईरान फसादात का असल जिम्मेदार अमरीका और इजराइल को करार दे दिया। ईरान में महंगाई के खिलाफ 15 रोज़ा एहतजाज के दौरान 572 अमवात, 10,600 से जायद गिरफ्तारियां हुई। अमरीकी इंसानी हकूक ग्रुप का दावा। तेहरान में झड़पों में 109 सिक्योरिटी एहलकारों के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। कई सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा में अहम शख्सियात की शिरकत। ईरानी क़यादत के हक में ईरान भर में मुजाहरे। तेहरान के इनकलाबी स्क्वायर पर लोगों का सैलाब उमड़ आया। मुजाहरे में ईरानी सदर की भी शिरकत। एक बच्ची सिक्योरिटी एहलकार को फूल देती नजर आई। मेट्रो स्टेशन में हुकूमत के हक में मुजाहरा। जुनूबी खुरासान में भी हजारों शहरियों का हुकूमत के हक में एहतजाज। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दौरान ट्रक की टक्कर से मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी क़यादत के खिलाफ बरतानी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहरा। रज़ा पहलवी की हिमायत में परचम उठाए शुरका ने नारे बुलंद किए। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाफरी शम्सुद्दीन की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से अलहदा मुलाकातें। दो तरफा दिफाई ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। इंडोनेशिया वज़ीर दिफा की वज़ीर ममलिकत दिफाई पैदावार रजा हयात हर्राज से भी मुलाकात। वज़ीर ममलिकत ने दिफाई ताउन के मज़ीद मौक़े की तलाश के लिए दिफाई नुमाइश में शिरकत की दावत दे दी। सदारती ऑर्डिनेंस सदर के दस्तखत के बगैर जारी होने पर पीपल्स पार्टी की सख्त नाराजगी। कौमी असम्बली के इजलास से वॉक आउट। PTI के अरकान बाहर चले गए। सैयद नवीद कमर का गैर आईनी और गैर जमहूरी रवैये का हिस्सा न बनने का ऐलान। हुकूमत ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल शुरू करने का ऐलान। कल नामजदगियां वसूल और परसों तस्दीक और गिनती करके अपोजिशन लीडर के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा।
वज़ीर आज़म की शहरियों को सहूलियात की फराहमी आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। आज की तमाम ज़रूरी मराहिल इसी साल डिजिटलाइज करने का हुक्म। इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज़ खोलने की तैयारियां मुकम्मल। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए QR बेस्ड फीडबैक सिस्टम के लिए जल्द इजलास बुलाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस फिर दहशतगर्दों के निशाने पर टांग के इलाके गोमल में बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाके से SHO समेत 6 एहलकार शहीद। लकी मरवत के इलाके दर्रतंग में भी पुलिस गाड़ी के करीब धमाके से थानेदार समेत 3 एहलकार जख्मी हो गए। धमाके की जगह से DPO लकी मरवत को भी गुजरना था। डेरा इस्माइल खान में फाइल से पुलिस एहलकार और उसका रिश्तेदार जा रहा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने वाक़े की फौरी तहक़ीक़ात की हिदायत जारी कर दी। दहशतगर्दों को जल्द अज जल्द मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाने का हुक्म। शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानियाँ रायगां नहीं जाएंगी। मुलव्वस अनासिर को कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का वाक़े पर इजहार मसफ़ा। PTD ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। पेशावर, बन्नू और खैबर में 2 इंतहाई मतलूब कमांडर समेत 8 खारिजी मारे गए। वफाकी वज़ीर दाखिला का CCD को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब ने भी वाज़ेह कर दिया दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। कराची में धमाका खेज़ मवाद का एक और ज़ख़ीरा बरामद। CTD ज़राए के मुताबिक अलदम BLA के गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर बल्दिया टाउन से 200 किलो धमाका खेज़ मवाद बरामद। दहशतगर्द गिरोह से वाबस्ता का ये अफराद भी ज़ेरे हिरासत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के दौरे सिंध के आखिरी रोज PP हुकूमत का रवैया जमहूरी नहीं था। अपनी टोपी और अजरक का ख्याल रख लेते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का तंज। स्पीकर कौमी असम्बली को ऑपोजिशन लीडर का ऐलान जल्द करने का मशवरा भी दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हमराह मज़ार क़ाइद पर हाजिरी। अपने साथ इम्तियाजी सलूक का शिकवा। दीगर सूबों के वज़राए आला को प्रोटोकॉल मिलता है। हमारा पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाता है। सिंध हाई कोर्ट बात की तकलीफ से खिताब में मुल्क की मुआशी हालत बेहतर न होने का इल्जाम। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। सवाल किया कि सिंध हुकूमत सिक्योरिटी ना देती तो क्या सुहेल आफरीदी हैदराबाद जा सकते थे। सुहेल आफरीदी को पता था कि जिन्ना बाग में बड़ी तादाद में कारकुन जमा नहीं होंगे, इसलिए सड़कों पर खिताब किया। नुमाइश चौरंगी पर PTI के कारकुनों की जानिब से पुलिस पर पथराव और मीडिया की गाड़ियों पर हमला काबिल मुज़म्मत करार। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का कोर कमांडर पेशावर को खत। अमन व अमान पर सिक्योरिटी कमेटी को इन कैमरा ब्रीफिंग का कह दिया। कमेटी कबायली अजला में जारी ऑपरेशंस पर हेडक्वार्टर्स 11 कोर से ब्रीफिंग की ख्वाहिश रखती है। खत का मतन। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का PTI पर फरवरी में फितना और फसाद फैलाने की साजिश का इल्जाम। अमन व अमान में खलल डालने की कोशिश पर सख्ती से निपटने का इंतबाह। कौमी पैगाम अमन कमेटी के नाम से आज मुल्कगीर मुहिम शुरू करने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का खैबर पख्तूनख्वा में बद इंतजामी उरूज पर होने का दावा। PTI पर दहशतगर्दों के लिए नर्म रवैया रखने और कौमी पॉलिसीज पर इबहाम पैदा करने का इल्जाम। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने खबरदार कर दिया, ऐसा रवैया रखने वालों को वहीं फेंकेंगे जहां दहशतगर्द हैं। हमदर्दी दिखानी है तो अफगानिस्तान तशरीफ ले जाएं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का खदशा। सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी से इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2026 जारी। विफाकी दारुल हुकूमत में पंजाब तर्ज का बल्दियाती कानून लाया जाएगा। हरियाणा जेल में बानी PTI से आज वकला की मुलाकात का दिन। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली एजाज बुट्टर समेत 6 नाम जेल हुक्काम को इरसाल। नौ मई अस्करी टावर हमला केस में गैर हाजिर खदीजा शाह समेत 4 मुल्जिमान इश्तिहारी करार।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दायमी वारंट जारी कर दिए हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात की ये 6 वकला के नाम इरसाल कर दिए गए। इन नामों में एजाज बुट्टर भी शामिल हैं। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखने की हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर आला सिंध ने छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए रियायती कर्जे दोबारा मुतारिफ कराने की तजवीज़ दे दी। मनसूबों में सिंध का शेयर भी बढ़ाने का मशवरा। मुराद अली शाह की वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर से मुलाकात में छोटे कारोबार के लिए स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर गौर। पीटीसीएल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास के एवज $8,000 मुआवजा। डायरेक्टर्स फी इजलास $5,000 वसूल करते हैं। हर रुकन को $1,000 दिया जाता है। सेनेट कमेटी में पेश दस्तावेज में इंकशाफ। बोर्ड अरकान में 3 विफाकी सेक्रेटरी और विफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर शामिल। बलूचिस्तान के शहर नसीराबाद में दरियाई बंदों और तालाब की तामीर के मंसूबों में 4 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। एंटी करप्शन महकमे ने डिप्टी डायरेक्टर और सब इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके मंगूपीर के मदरसे में मौलम की मुबैना तशद्दुद से जख्मी बच्चा चल बसा। 6 साला बच्चा गुज़श्ता माह सर पर डंडा लगने से जख्मी हुआ था। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर फैक्ट्री की बलाई मंजिल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कराची में गैस के बहरान से घरों के चूल्हे ठंडे। शहरी महंगे गैस सिलेंडर खरीदने पर मजबूर। सुई सतरन का गैस की तरसील और प्रेशर में कमी के बाइस फराहमी मुतासिर होने का एतराफ। सूरत हाल में बेहतरी आने का दावा। इस्लामाबाद में गैस लीकेज से धमाका। जान से जाने वाले पड़ोसी 2 भाइयों की मैयतें घर पहुंचा दी गईं। धमाके की तहकीकात के लिए 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम। 48 घंटों में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। आजाद कश्मीर के इलाके डडियाल में लोडर गाड़ी ब्रेक फेल होने पर हादसे का शिकार। 4 अफराद जान से गए, 5 जख्मी। बलूचिस्तान में सरकारी भर्तियों के लिए अहम इकदाम। ऑनलाइन टेस्ट के 1 घंटे के अंदर तकर्री लेटर का इजरा कर दिया जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी के मुताबिक महकमे खजाना में 111 आसामियों पर मेरिट पर भर्ती होगी। लाहौर में बगैर इजाजत दरख्तों की कटाई और तराश खराश पर पाबंदी। हॉर्टिकल्चर एजेंसी ने दरख्त काटने से कबल इजाजत लेना लाजमी करार दे दिया। सोने और चांदी की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 7,700 रुपए इजाफे से फी तोला सोना 4,80,962 रुपए का हो गया। चांदी की कीमत 430 रुपए बढ़कर 8,895 रुपए की हो गई। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 2025 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,82,384 पर बंद। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। स्कर्दू में पारा -14 डिग्री से गिर गया। गिलगित -9, सौर -12, कल्लाब -7 और इस्लामाबाद में कम अज कम दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। कराची में गुज़िश्ता रात पारा 6 डिग्री तक जा गिरा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का अबूरी सदर करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर तस्वीर शेयर कर दी। एक बार फिर साफ अल्फाज में ग्रीनलैंड पर कब्जे का इरादा जाहिर कर दिया। चीन ने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत कर दी। आलमी क़वानीन के तहत मुल्की खुदमुख्तारी और सबकी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। ईरान से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और चीफ सेलेक्टर मोहम्मद इलियास लाहौर में सिपुर्द खाक। नमाज जनाजे में करीबी अजीजों की शिरकत। मोहम्मद इलियास ने 10 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 82 फर्स्ट क्लास मैचेस के लिए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का इजहार ताज़ियत। ऑफशोर रेसिंग के लिए बनाए गए 2 स्पीड बोट्स के दरमियान ट्रांसलांटिक रेस का आगाज। 5.5 रोज तक समंदर में ये मुकाबला होगा।
अमेरिका में उड़ने वाली पहली इलेक्ट्रिक कार की प्रोडक्शन शुरू कर दी गई। 117 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कार 110 मील तक जा सकेगी। और अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में गोल्डन ग्लोब अवार्ड की रंगारंग तकरीब हुई। नवा वाइल ने बेहतरीन अदाकार का अवार्ड जीत लिया। शन स्मार्ट बेहतरीन अदाकारा करार पाई।